गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास के लिए आज हम ले रहे हैं वंस अगेन डिविजिबिलिटी रूल। मैंने एक बार पहले भी आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाए थे, उसमें भी मैंने समझाए थे। एक बार और ले लीजिए, क्योंकि सिक्स क्लास के लिए वैसे मोस्टली मैं बता दूं आपको 6 और 7 के लिए ये कॉमन है। अब रही बात 6 के लिए, मैं बता दूं कि ये जो आने वाली एक्सरसाइज है वो डिविजिबिलिटी रूल पे डिपेंड है। जैसे पहला रूल है रूल ऑफ 2। हमें कैसे पता चले कि क्वेश्चन को देख के कैसे पता चले कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये कह रहा है नंबर हाउ यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 द नंबर इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 2। या आप बस इतना सा ध्यान रखिए, कोई भी नंबर अगर आपका यूनिट डिजिट कौन सा होता है, ये पहला डिजिट होता है। अगर पहला डिजिट आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये 2 की टेबल वाले डिजिट्स होते हैं, ये मिल जाए तो वो आप ये मानना कि वो 2 से डिविजिबल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 का क्या रूल होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट, सम का मतलब होता है ऐड करना। क्या होता है? ऐड करना। जैसे मान लीजिए मैंने लिया ये लिया है, तो इसमें पहले आप करो सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो कैसे करोगे? 3 आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है, प्लस 6 आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है, टोटल कितना हो गया? 15 हो गया। क्या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब वो 3 की टेबल में आने वाला होना चाहिए या 3 से डिवाइड होना। तो क्या कभी 3 की टेबल में देखा आपने 15? श्योर देखा है। तो इसका मतलब ये हो गया 3, 4, 6, 2 इज कंप्लीट डिविजिबल बाई 3। अगर सोचिए इसका टोटल 16 होता तो 3 की टेबल में 16 होता है क्या? नहीं होता ना। तो वहां पर यहां लग जाता इज नॉट, यहां पर बीच में इज नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाई 3 हो जाता। कब? जब ये सम है वो 3 की टेबल में आने वाला नहीं होता। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4 क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर दिखे आपको, उसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, 2 डिजिट्स। अगर वो नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी कि 4 की टेबल में आने वाला है, दिस नंबर इज कंप्लीट डिविजिबल बाई 4। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर आ जाए 9, 6, 8, 2, 3, 5, 0, 0, 3, 4 ये आ जाए, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखो आप। 34, क्या 4 की टेबल में 34 आता है? नहीं आता। इसलिए ये इस पूरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली अपने को 2 डिजिट देखने की है ना। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि वो इसमें 4 का कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहां पर लगा दूं 0, क्या आपको ये मिल रहा है? 40 मिल रहा है ना। तो 40 कभी 10 4 की टेबल में आता है तो सिंपली आता है, इसका मतलब अब ये डिविजिबल है। तो आप इतना ध्यान रखिए, बस ये लैंग्वेज याद कर ले कि 3 की क्या होती है, 4 की क्या होती है। फिर आ जाइए रूल ऑफ 5। यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर हैव 0 और 5। 0 और 5 का मतलब हो गया, अगर इसका यूनिट डिजिट ओनली यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। द नंबर इज कंप्लीट डिविजिबल बाई 5। जैसे मान लीजिए मैं इसका कोई भी एग्जांपल लूं, जैसे 9, 3, 8, 2। अब इसमें ना तो 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। अगर मैं ये ले लूं 9, 3, 8, 2 के पास 0 लगा दूं, ये है। 9, 3, 8, 2, 5 लगा दूं, ये है। तो हमें ये कब पता चलेगा कि ये 5 से डिवाइड है या नहीं? तो आप तो ये देखो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है पहला डिजिट होता है ना, ये यूनिट डिजिट होता है। अगर ये 0 या 5 है तो ये 5 से कंप्लीट डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। एक और मैं ट्रिक बता दूं 5 की। कभी आपने 5 की टेबल देखी होगी, 5 1 5, 5 2 10, तो उसमें देखना 5 0 5 0 5 0 ही रिपीट होगा, क्योंकि 5 10 के बाद 15 में 5 है, फिर 20 0 आ गया, 25 5 आ गया, 30 0 आ गया। तो ये ध्यान रखना। फिर होता है रूल ऑफ 6। तो 6 के लिए आपको मैं इतना सच बता दूं, रूल ऑफ 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 into 3 होता है क्या? 2 3 जा 6। इसका मतलब 2 का रूल और 3 का रूल जिसके ऊपर यूज हो रहा है वो 6 का रूल भी यूज होगा। या ये देख लो, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। 2 and 3 का मतलब हो गया वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। इसके लिए मैं कई एग्जांपल्स ले सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये है 18। क्या 18 2 की टेबल में आता है? 3 की टेबल में भी आता है ना। तो आप ये कह सकते हो सर जो 2 और 3 की टेबल में आता है वो 6 की टेबल में आएगा। लेकिन मैं कहूं जैसे 8 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है,
लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता। तो सोच के देख लो, चेक करके देख लो, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखे आप, जिसमें 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल एक साथ होंगे वो 6 से भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ आई टेकिंग रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 क्या कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स लो आप, लास्ट की कोई भी 3 डिजिट्स ले लो, अगर वो 8 के मल्टीपल में आ रहा है या 8 उसको डिवाइड कर पा रहा है तो वो नंबर है ना वो कंप्लीट 8 से डिविजिबल होगा। कैसे? एग्जांपल जैसे मान लीजिए 7325008 ये लिया मैंने। अब इसके लास्ट 3 डिजिट्स की बात करें तो ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। या मैं ले लू यहाँ पर 888 तो ये भी डिविजिबल है। तो ये 3 डिजिट से हमें पता चल जाएगा कि ये इसका डिविजिबल, हमें 3 में डिवाइड करके देखना 8 का, अगर वो 8 से कंप्लीट डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब रूल चले हम 9। रूल 9 है वो कॉपी है, किसकी कॉपी है? रूल ऑफ 3 की। ध्यान रखना 3 का रूल क्या है था कि सबका डिजिट का सम अगर 3 से मल्टीपल होता है तो वो 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर 9 के लिए वही रूल फॉलो होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीपल बाय 9, यानी कि अगर सारे डिजिट्स है वो क्या हो 9 के, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर लेना पहले, जैसे 9 3 2 5 6 8 मान लीजिए ये दिया मैंने ये देखा नहीं है कि इनका टोटल कितना आ रहा है। अब इनका सम करते हैं हम, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। जैसे मैं करूंगा सम करूंगा तो क्या आएगा बताओ? ये हो गया 8 और 6 14 प्लस 19 21 और 3 24 एंड 33। इसका सम कितना हुआ? यानी कि 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, यानी कि इनका टोटल हुआ 33। क्या 9 की टेबल में आता 33? नहीं आता ना। तो ये इसका मतलब इसमें अगर आप 9 का डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसमें और बढ़ा दूं, प्लस 3 और बढ़ा दूं, प्लस कितना बढ़ा दूं 3, तो इसका कितना हो जाएगा? टोटल 36 हो जाएगा। क्या जब 36 आएगा तो 9 की टेबल बोल के देखो 36 आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये 3 और बढ़ा दिया मैंने, इधर ही बढ़ाया ना, तो अब ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखिए, अगर सम 3 की टेबल में आने वाला है तो वो 3 से डिविजिबल है, 9 की टेबल में आने वाला है तो 9 से डिविजिबल। रूल एक ही है, रूल ऑफ 10। इसके लिए कोई ज्यादा सिरदर्द नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखो कोई भी नंबर आए और उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल है, चाहे कितनी भी 0 आए, कितने भी, लेकिन लास्ट में 0 आना चाहिए तो वो 10 से डिविजिबल है। फिर आ जाइए, ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रूल ऑफ 11 की बात करें, द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स, मतलब सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड पैलेस एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन पैलेस आर, ये आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए उनका डिफरेंस, या 11 की टेबल वाला आना चाहिए, यानी कि 11 22 33 44, या 11 की टेबल वाला आप सब जानते हैं 11 की टेबल। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं ले रहा हूं 9 3 2 5 6, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है? सम करना है ऑफ ऑड पैलेस। ऑड पैलेस, ऑड का मतलब पहला, तीसरा और 5वां डिजिट, ये ऑड पैलेस पे आते हैं, समझ गए होंगे। इधर से लेना है यूनिट डिजिट 100 और 10,000, तो इनका सम करो, बताओ 6 प्लस 2 प्लस 9 कितना हुआ? टोटल 8 और ये हो गया 17, ये हुआ ना। फिर हम क्या करेंगे? सम ऑफ इवन पैलेस, बताओ कितना आएगा? बचा कौन? 5 और 3, 5 बच गया प्लस 3 बच गया, तो ये कितना हुआ? 8। अगर मैं इस 3 की जगह कर दूं 1 तो क्या आएगा बताओ? 5 और 1। ये इसलिए कर रहा था कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अब इनका निकालो डिफरेंस। डिफरेंस निकालना आता है, 17 में से माइनस कर दो 8, कितना आया? 11 आएगा। सॉरी, इसका टोटल हो गया 6। 17 में से 6 माइनस कर दो फिर कितना आएगा? 11। अगर ये डिफरेंस क्या आए, या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11, 22 33 44, ये डिजिट आते हैं तो वो कंप्लीट डिविजिबल है। अगर मैंने अभी इसमें चेंज नहीं करूं, जैसे 3 लूंगा तो कितना आएगा बताओ? 8 आएगा ना। तो यहां पर भी 8 कर दूंगा तो कितना होगा? इसका 9 आएगा। क्या 9 का आपके 11 की टेबल में कभी 9 आता है? नहीं आता ना। तो इस वक्त यहां पर अगर मैं 3 करता था तब ये इसका कंप्लीट डिविजिबल नहीं करेगा। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आपके सामने इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आएगी, वो आप ट्राई करके देखें, कोशिश करके देखें। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप मेरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।